Brought to you by Techno Camon 30 series. महात्मा गांधी को लेकर एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा जिसको लेकर विवाद हो गया है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को लेकर और ये पूरा मामला क्या है, आपको वीडियो में बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को लेकर कहा कि दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इन 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता महात्मा गांधी जी को। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान एक इंटरव्यू में था। उन्होंने आगे इंटरव्यू में कहा कि पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा ये कौन आया है। हमने नहीं किया जी, इस देश का काम था। अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी से कम नहीं थे जी। ये मानना पड़ेगा जी कि मैं दुनिया घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तवज्जो मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान है और इसी बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है। लेकिन इसके बाद सवाल सिर्फ एक ही उठ रहा है कि क्या वास्तव में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई थी गांधी 1982 में, और इस फिल्म के आने के बाद ही दुनिया में गांधी जी प्रसिद्ध हुए? इसका जवाब सीधे एक लाइन में है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1931 में टाइम मैगजीन ने 5 जनवरी को एक अंक छापा था गांधी को लेकर, और कवर पेज पर लिखा था कि संत गांधी मैन ऑफ द ईयर 1930। हेडलाइन से उन पर कवर आर्टिकल लिखा हुआ था। टाइम पत्रिका ने इससे पहले कभी किसी भारतीय के लिए संत शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये तो पहला उदाहरण है 1930 का। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया था। यही वो बयान जो प्रधानमंत्री मोदी को एक जो टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी को लेकर दिया, और इसी बयान को लेकर काफी उनकी आलोचना भी हो रही है। विपक्ष तीखी आलोचना कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के लिए कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथ लिया और सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह के तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि रिचर्ड एटनबरो की 1982 में फिल्म आई थी गांधी, और इस गांधी फिल्म बनने तक दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत उनके पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया, गांधी जी के बारे में अपना बयान दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो डालकर पलटवार करते हुए कहा कि शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते हैं। ऐसे लोग गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थे। राहुल गांधी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, ये तीनों कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है गांधी जी को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए, ये भी बयान सुनिए। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को। यूएन के सामने स्टैच्यूज है, और जैसा कि बहुत से नेता लोग महात्मा गांधी जी का गुणगान करके कम से कम 80-90
देशों में उनकी स्टैच्यू है। यूएनए से लेकर हर जगह, हर कंट्री में जहां पर भी जद्दोजहद हो गई है और जो अहिंसा के आधार पर जो लोग आजादी पाए, उन लोगों को सबको मालूम है। लेकिन किस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कही, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। और ऐसा ही हो सकता है जैसा महात्मा गांधी जी जो काम किए, जो कहे, उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं समझता हूँ संविधान के बारे में भी उनको पता नहीं होगा। अब ये सूरज को अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाने से ज़्यादा तो और मैं कुछ नहीं मानता। बहरहाल ये वो गांधी हैं जिनकी एक पंक्ति, जो उनके मुंह से एक पंक्ति निकलती थी, वो पूरे विश्व की अखबारों की सुर्खियां बनती थी। जब वो लंदन जाते थे तो वहाँ की गलियां और सड़क जाम हो जाती थी। ये वो महात्मा गांधी हैं जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग अपना प्रेरणा मानते थे, और चार्ली चैपलिन और आइंस्टाइन उनको अपना आदर्श मानते थे। तो आप उस महात्मा गांधी के लिए कहते हो कि वो एक फिल्म का मोहताज था अपनी पहचान बनाने के लिए? तो अच्छी बात है कि आप प्रधानमंत्री लेट बने, जल्दी नहीं बन गए। नहीं तो हो सकता है आप बेन किंग्सले के स्टैच्यू पूरी दुनिया में लगाते फिरते। 100 देश के आसपास महात्मा गांधी का स्टैच्यू लगाए हुए हैं, और महात्मा गांधी का स्टैच्यू है, बेन किंग्सले का नहीं है। कहीं आप किसी गलतफहमी में रहे हैं मोदी जी। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए नीचे लिखा है कि कोई गांधी को नहीं जानता था। ये टोन तंज कसते हुए महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी की 1930 के दशक में लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड की यात्रा की तस्वीर साझा की है। केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है इस तस्वीर को शेयर करते हुए कि लंदन, स्विट्जरलैंड और पेरिस में गांधी जहां भी गए, भीड़ ने उन्हें घेर लिया। अपने जीवन काल में गांधी जीवन भर में दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। भारत को अब भी गांधी और नेहरू के नाम से जाना जाता है। गांधी अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। कम से कम जब बात गांधी की हो तब तो सच बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी पर यह केरल कांग्रेस का सीधा हमला था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक्स पर लिखा कि पता नहीं नवनिर्मित प्रधानमंत्री कौन सी दुनिया में रहते हैं जहां 1982 से पहले महात्मा गांधी दुनिया भर में नहीं जाने जाते थे। यदि किसी ने महात्मा की विरासत को नष्ट किया है तो वो स्वयं निवर्तमान प्रधानमंत्री ही हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए तंज कसा और लिखा कि क्योंकि राजा पढ़ा 4वीं तक और गांधी जी का पाठ 5वीं में आया, इसलिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एंटायर पॉलिटिक्स साइंस के विद्वान बता रहे हैं कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था दुनिया में। जब तक एक फिल्म उनके बारे में नहीं बनी तब तक महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। ये तंज कसते हुए प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। अब बात रही फिल्म गांधी की जो 1982 में रिलीज हुई, इसके बारे में आपको बताते हैं। ब्रितानी निर्देशक रिचर्ड एटनब्रो के फिल्म गांधी साल 1983 में 2 श्रेणियों में ऑस्कर एटनब्रो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अवार्ड मिले थे, और जबकि गांधी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गांधी फिल्म में बेन ने इसका अभिनय निभाया था और उन्हें भी इसमें अवार्ड मिला था। लेकिन इसके बाद निर्देशक ने बयान दिया था गांधी को लेकर। निर्देशक बोलते हैं कि सही मायनों में इसके जरिए आपने गांधी को सम्मानित किया है। वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। मुझे उनमें जो सबसे असाधारण बात लगती है वो यह कि गांधी आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके महान नायक मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी महात्मा गांधी से ही प्रेरणा मिलती थी। पोलैंड के राष्ट्रवादी नेता लेक वसेला ने जेल से निकलने के बाद कहा था कि वह पहले जो कुछ कर रहे थे उससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि मानवीय गरिमा और शांति पाने का एक ही रास्ता है, वो है गांधी का रास्ता। गांधी ने कहा था कि
कि हमें उस तरीके के बारे में सोचना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। 20वीं शताब्दी में हम जिस तरह से मानवीय गरिमा को तलाश कर रहे हैं, उससे अंततः हम एक दूसरे का सिर उड़ा देंगे। गांधी ने हमें इस तरीके पर पुनर्विचार करने को कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम अहिंसा के रास्ते पर चलें तो समस्याएं सुलझाने का तरीका उससे अलग होगा जो हम आज अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास दुनिया में सभी के लिए कुछ ना कुछ संदेश था। फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर ने ये बात कही थी। खैर, चुनावी माहौल है और अब नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को टारगेट पर ले लिया है और इसी को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। काफी विवाद भी हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर कि फिल्म बनने से पहले गांधी को कोई नहीं जानता। आप देखते रहिए